जीवन ऐसा हो जो एक बड़ी सोच, विस्तृत, गहन और परिपक्व सोच से परिपूर्ण हो। एक ऐसा जीवन जिसमें हर दिन, हर क्षण दुनिया के सभी विचित्र से विचित्र, दुर्लभ से दुर्लभ गुणों को, सत्कर्मों को, सद्चरित्रों को, सद्राहों से ओतप्रोत गतिविधियों को समाहित करके उनके अनुरूप जीवन को ढालने का हर संभव प्रयास हो। यदि ऐसे जीवन की कल्पना, ऐसे जीवन की परिकल्पना यदि हम साकार करना चाहते हैं तो हमें हर हालत में, हर कीमत पर एक निर्णायक जांच करके खुद की वास्तविक स्थिति और रूपरेखा को पहचानना होगा। जब हम खुद की वास्तविक स्थिति को पहचान सकेंगे तब यह हम समझ पाएंगे, तब यह हम जान पाएंगे, तब यह हम पहचान पाएंगे कि हमें अभी बहुत सारे सुधारों, संशोधनों की आवश्यकता है। यदि एक बार यह आभास में हो गया तो निस्संदेह है हमारे प्रयास और तेज हो जाएंगे और उन तेज प्रयासों से हम जीवन की उन राहों की ओर आसानी से और तेजी से बढ़ सकेंगे जिनको समाहित करना, जिनको अपने जीवन में ढालना, उन पर चलना अत्यंत आवश्यक है। यह तो सत्य है, बिना खुद की जांच किए परखे वास्तविकताओं का बोध नहीं हो सकता, अपनी असलियत का बोध नहीं हो सकता, अपने गुणों और अवगुणों में भेद का पता नहीं चल सकता। नकारात्मकताओं और सकारात्मकताओं से ओतप्रोत होती हमारे जीवन की घटनाओं में अंतर की अनुभूति नहीं हो सकेगी और जब तक यह अंतर की अनुभूति नहीं होती तब तक संशोधन की भी गुंजाइश नहीं होगी। और यदि इन अंतरों का पता चल जाए तो सुधारों की, संशोधनों की, संतुलन और समन्वय की गुंजाइश बढ़ जाएगी।
यद्यपि कि पूरी दुनिया में अनेकों लोग अपने आप को परखने की कोशिश भी करते हैं, और जब वे जानते हैं कि उनके जीवन में कुछ नकारात्मकताएं हैं, उनकी सोच में कुछ सकरापन है, उनकी सोच में कुछ संकीर्णता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे दुनिया के तमाम सारे अवगुणों से, नकारात्मकताओं से, पाप कर्मों से प्रभावित हैं, तो वे तुरंत ही खुद को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, शुद्ध खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को सुंदर और अद्भुत बना लेते हैं। वहीं दुनिया भर में अनेकों ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गतिविधियों को जांचते ही नहीं, अपने क्रियाकलापों को परखते ही नहीं, अपनी कमियों को, अपनी नकारात्मकताओं को वे जानते ही नहीं, पहचानना भी नहीं चाहते, और दिन दिन क्षण क्षण वे नकारात्मकताओं में उलझे रहते हैं, पाप कर्मों में उलझे रहते हैं। असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अहंकार, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनेकों प्रकार के अवगुणों से भरे रहते हैं, और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता, जिसके कारण उनके ये सब अवगुण उन्हें पतित करते रहते हैं, उन्हें नुकसान देते रहते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब वे अज्ञान और पतन के अंधकार में ऐसे विलुप्त हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। यदि इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों को परखने की इच्छा शक्ति और क्षमता हम अपने अंदर तैयार कर लें, तो संभवतः ये दुखद रूप जो जीवन के हैं, वे सामने न आकर, बल्कि हमारा जीवन सुख, आनंद और ब्रह्मानंद से भर जाएगा।